देवरानी जेठानी को प्यार से रहना चाहिए, बहन की तरह। यदि हर देवरानी जेठानी प्यार से रहने लग गई तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में लोग प्यार से रहते हैं ना, वो घर घर नहीं रह जाता, स्वर्ग हो जाता। क्यों मैया? एक क्या हुआ, रक्सौल में एक घर में कुछ संत आए। आप में से किसी का घर था, संत आ गए तो संतों ने कहा मैया दरवाजा खोलो। मैया ने दरवाजा खोला तो उनमें से एक संत बोला कि मैं धन हूं। मैं कौन हूं? धन। दूसरा बोला मैं शांति हूं। तीसरा बोला कि मैं पद प्रतिष्ठा हूं। और चौथा बोला मैं प्रेम हूं। मैं कौन हूं? मैं प्रेम हूं। अब मैया से कहा कि इन चारों में किसी एक को आप अंदर ले सकती हो। धन को लेना है, शांति को लेना है, पद प्रतिष्ठा को लेना है या प्रेम को लेना है। तो अब चारों में एक को लेना होगा। तो वो मैया कन्फ्यूज हो गई, बोली महाराज मैं अपने ससुर से पूछ के आती हूँ। क्यों, तुम चारों में कोई एक ही आएगा? तो बताओ आप लोग किसे लेना पसंद करोगे? पैसा, शांति, पद प्रतिष्ठा? क्या सबने मीटिंग की? किसी ने कहा धन ले लो, धन तो जरूरी है, कर्जा चुक जाएगा। किसी ने कहा कि शांति ले लो, किसी ने कहा कि पद ले लो, बड़ा पद, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, चलो। पर एक छोटी बहू बोली कि देखो पद तो, प्रतिष्ठा और शांति ये तो आ ही जाएंगे। यदि हमारे जीवन में प्रेम होगा तो शांति अपने आप होगी। अब शांति ले लो पर प्रेम हो ही ना तो शांति भी भाग जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि हम शांति नहीं प्रेम को लेते। अब गई वो बाहर, कहा कि हम आप में से प्रेम को लेना चाहती हैं। और जैसे ही प्रेम को लेना चाहा तो वो तीन और अंदर आ गए। बोले आप तो कहते थे कि एक आऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम कोई और चुनती तो एक ही अंदर आता, पर तुमने प्रेम चुना तो शांति भी अंदर आएगी, धन भी अंदर आएगा, प्रतिष्ठा भी आएगी। तो जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। इसलिए कहता हूं परिवार में प्रेम चाहिए, रिश्तों में देवरानी जेठानी का, भाई भाई का। आज बेटा अपनी माँ से प्यार करता तो कोई बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ता? प्रेम की बहुत कमी हो गई है। स्त्रियां प्रेम अब अपनी सास से कम करने लग गई हैं। सासों से प्रेम होता तो आप बहुओं के होते कोई सास वृद्धाश्रम क्यों जाती? हाँ, तो क्या चुनोगे? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं 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 पति सेवा। एक पत्नी मरने लग गई। पति से यमराज जी से कहा यमराज जी 1 मिनट दो, पति से कुछ कहूंगी। करवा चौथ का दिन था, पत्नी करवा चौथ कर रही थी, चंद्रमा का इंतजार था, चंद्रमा तो नहीं आए, यमराज आए, चलो। पत्नी बोली 1 मिनट पति से कहूंगी। मैया जब आप 1 मिनट बचेगा और पति से कुछ कहने का मौका मिलेगा तो क्या कहोगी? मैया पति से क्या कहोगी? क्या कहोगी? 10 ब्याह कर लेना है। मैया क्या कहोगी अपने पति से? मैया आप तो चल पड़ी कहने पति को, क्या कहोगी? ले ए प्यारी मैया
आप अपने पति से क्या कहोगी गुलाबी मैया? अरे मैया तुम ऐसे शर्मा रही हैं जैसे हम जेठ हों। बताओ क्या कहोगे अपने पति? मैया ओ लाल पीली हरी गुलाबी मैया जा रही हो, टाटा, कल जल्दी आना, जाओ रोटी इंतजार कर रही है आपका, खाओ पियो सो। आज और सुन लो, कल और सुन लेना, परसों से हम आपको परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल। बस शांति से आज और सुन लो, कल और, फिर तो आपको घर में ही रहना है। सुनो मैया, आप पति से क्या कहोगी? क्या कहोगी? अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको प्यार करते हैं कि नहीं, कि लड़ते रहते हैं? यदि आप कहो तो मैं एक मंत्र दे सकता हूं जिससे आपके पति आपको लड़ेंगे नहीं कभी, पति अच्छे से रहने लग जाएंगे। कहो तो बता दूं, किस किस को मंत्र दे दूं कि पति ना लड़ा करें? जोर से मंत्र लेने नहीं, हाथ नहीं उठा रही हो मैया, हम क्या करें? आप चाहती हो कि आपके पति आपको लड़ा ना करें? पति प्यार करते हैं आपके कि नहीं? बहुत प्यार करते हैं। हाँ, क्या कह रही है वो पत्नी? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। अब पत्नी बोली, मैया, पत्नी बोली, यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलाओ आजो राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो भारी मांग। बुलाओ आजो राम को, बुलाओ आग्यो राम को, बुलाओ आजो राम को। हे मैया, ये मैया काहे तुम व्यवस्था बिगाड़ रही हो? मेरी प्यारी माँ, बैठ जाओ, सब खड़े ना रहो, बैठो, सब प्यार से बैठ जाओ मेरी माँ। हाँ, तो 1 मिनट दे दो और जरा हमारी मांग भर दो। पत्नी बोली पति से, मांग भर दो। इसलिए कहता हूं कि जब समय है तो अपने रिश्तों को समय दो, पत्नी को समय दो, पति को समय दो, अपने परिवार को समय दो। जब तक सब कुछ है अच्छा, एक दूसरे को समय देना चाहिए। और जब अच्छा है तो समय जरूर दो, क्योंकि समय आज है, कल समय रहे ना रहे, है ना? इसलिए प्यारी माँ, जब आपके पति प्रेम से रहेंगे और आप प्रेम से रहेंगे तो दोनों भगवान का चिंतन भी प्रेम से करोगे। अब गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रभु हम आपके संग, आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन के रास रचाए। तभी गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। और जैसे ही अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां भगवान की याद में तड़पने लग गईं, रोने लग गईं। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान ने सबको
जब अभिमान आया तो सबको छोड़ के चले गए। सारी गोपियों ने एक गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। सब गोपियों को भगवान ने कहा कि देवियों, गोपियों ने जब भगवान को रोकर पुकारा कि हे प्रभु कहाँ चले गए, जब गोपियों को अभिमान आया ना तो भगवान छोड़ के चले गए। और जब छोड़ कर गए सारी गोपियां रो रही हैं। जब गोपियों ने रो करके पुकारा तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए और दिव्य महारास रचा करके ये रास की लीला पूरी की। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। मैया प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी माँ बैठ जाओ, खड़े ना हो, सब बैठ जाओ, प्यार से शांति से बैठो, प्रेम से सुनो, थोड़ी देर और फिर घर ही जाना है। भगवान बड़े भाव से ये रास लीला पूरी करते हैं। सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। भगवान अरिष्टासुर को मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए भगवान ने केसी और व्यामासुर नाम के दैत्य को मारा। अब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज पहुंच गए वृंदावन। भगवान जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण जाने लग गए, सारी गोपियां बेचारी तड़पने लग गई। पानी के लिए जैसे मछली तड़पती है, हे कृष्ण हम आपके बिना कैसे रहेंगे। सारी गोपियां रोने लग गई, रथ के सामने आकर लेट गईं। तब भगवान बोले कि देवियों हम जा नहीं रहे, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके पास, 2 दिन की बात है। 2 दिन का कह के कृष्ण चले गए। और जब भगवान मथुरा पहुंचे, सारी गोपियां रथ के आगे आ करके खड़ी होने लगी। बहुत समझाया भगवान ने, राधा रानी से कहा कि ये मेरी बांसुरी ले लो। जब श्याम सुंदर वृंदावन से गए तो अपनी बांसुरी राधा रानी को दे करके गए और भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में कंस रहता था। कंस किसका बेटा है? उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती। पद्मावती, एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती अपने पिता के घर गई तो वहां वो एक दिन एक सरोवर में नहा रही थी कि एक राक्षस वहां से निकला। उस राक्षस का नाम था गोभिल। वो राक्षस ने पद्मावती को देखा और मोहित हो गया और वह पद्मावती के पति का रूप बनाकर पद्मावती के पास आया और उग्रसेन का रूप बना के वो पत्नी की तरह व्यवहार करने लग गया। उसी राक्षस से पद्मावती गर्भवती हो गई। तो उस राक्षस से जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें लगा कि मेरे पति तो नहीं है, ये अटपटा तो लगा। पद्मावती ने कहा दुष्ट तू बता तू कौन है? तब उसने कहा कि मैं तो राक्षस हूं, जा रहा था, तुम सुंदर लगी तो तुम्हारे पति का रूप बना के तुम्हारे संग आ गया। अब तो कहा कि मैं तुझे शाप दे दूंगी। वो राक्षस बोला कि तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब वो अपने घर गई और उनका जो बच्चा हुआ किसी को बताया नहीं उन्होंने। उनका वही राक्षस का बच्चा, वही बच्चा कंस कहलाया। इसलिए कंस के पिता बड़े धर्मात्मा थे, पर कंस बड़ा दुष्ट है। कंस दुष्ट क्यों है? क्योंकि कंस का पिता गलत था। इसलिए कहते हैं कि जब पुरुष गलत होता है या स्त्री गलत होती है तो उसका प्रभाव उसकी संतान पर पड़ता है और उसके गलत प्रभाव से संतान गलत होती है। इसलिए कहते हैं सही माँ बाप से ही सही संतान उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कहता हूं कि विवाह करने के पहले विचार करना चाहिए कि कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। आजकल तो लड़का लड़की को जो पसंद आ जाता है
उसी से उनका इलू इलू हो जाता है और बोलते हैं इसी से करेंगे ब्याह। ऐसा नहीं होता। विवाह में विचार होना चाहिए। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से ही हो, ब्राह्मणी से। क्षत्रिय का विवाह क्षत्राणी से हो, वैश्य का विवाह वैश्यों में ही किसी कन्या से हो, और शूद्र का विवाह किसी शूद्र कन्या से ही हो। यदि आपने यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ किया तो वर्ण संकरता फैल जाती है। हिंदू का विवाह हिंदुओं में और मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में। यदि वहाँ का यहाँ, यहाँ का वहाँ हुआ तो वर्ण संकरता फैलेगी। जो संतान उत्पन्न होगी ना उससे परिवार का भला होगा, ना उस वर्ण संकरी संतान से इस देश का भला होगा। इसलिए श्रेष्ठ संतान चाहिए तो श्रेष्ठ विचार वाले माता और पिता भी चाहिए। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं अपनी परंपराओं को बिगड़ने ना दीजिएगा। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। और मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहूं कि विवाह करना सही है मेरी बहनों, परंतु विवाह में ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्यादाओं को, अपनी परंपराओं को भूल जाएं। विवाह करना सही है। जिससे प्यार किया है पहले देख लो। हम तो कहते हैं प्यार करने से पहले आधार कार्ड चेक कर लेना चाहिए। बोलो हाँ। प्यार व्यार के चक्कर में अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति को नहीं बिगाड़ना चाहिए। बोलो हाँ। भगवान ने धोबी मथुरा पहुंचे, धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था, भगवान ने धोबी पर कृपा की। ये वही धोबी था जिसके कहने से माता सीता का वनवास हुआ। आज भगवान कृष्ण ने कपड़े मांगे, इसने कह दिया कि तुमने बाप की राज में ऐसे देखे हैं। भगवान ने एक थप्पड़ मारा जोर का, धोबी का उद्धार हो गया। दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा भगवान कृष्ण को प्यार करती थी, भगवान से प्रेम करती थी। कुब्जा, एक कुब्जा थी, वो चंदन लेके जा रही थी कंस को लगाने, कुबड़ निकली थी तो भगवान ने दूर से कहा अरे सुंदरी। उस कन्या ने कहा कि पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा, आप कौन हो? भगवान बोले मेरा नाम श्याम सुंदर है। जो स्वयं सुंदर होता है उसे सब लोग सुंदर दिखते हैं, जो स्वयं बुरा है उसे सब लोग बुरे दिखते हैं। इसलिए कहता हूं आप अच्छे हो जाओ सब अच्छे हो जाएंगे। कुब्जा कौन है? कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? तो सुनो, कुब्जा पिछले जन्म में रावण की बहन, रावण की बहन का नाम क्या था? सूपनखा। ये कुब्जा कौन है? बोली ये कुब्जा सूपनखा है। पिछले जन्म में ये कौन थी? सूपनखा। राम से विवाह करना चाहती थी, राम को पति के रूप में देखना चाहती थी। वही सूपनखा, वही सूपनखा इस जन्म में कुब्जा बनी और भगवान को पाने की इच्छा थी, आज भगवान को प्राप्त कर रही है। भगवान को पाने की इच्छा यदि आपकी है तो बुरा थोड़ी है, बुरा नहीं। क्या बुरा है? आप ही बताओ, क्या भगवान को पाना बुरा है? कुब्जा भी कहां बुरा, सूपनखा कुब्जा बनकर आई और आज राम से, राम मतलब कृष्ण से इनका विवाह हुआ। विवाह मतलब भगवान मिले और मिलना हुआ, विवाह नहीं हुआ। मतलब मिलना इस तरह से कि कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी और उसका सारा दुख दूर कर दिया और उसे इस जन्म में प्रेम से मिले। आज भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। इसके बाद भगवान कृष्ण की एक दिव्य लीला है, धनुष भंग लीला। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का भगवान ने उद्धार कर दिया, चांडूर मुष्टिक को मारा और भगवान अपने पिता नंद बाबा से कह रहे हैं कि आप
चले जाओ यहाँ से वृंदावन। अब नंद बाबा कृष्ण को छोड़ करके जब वृंदावन जाने लगे, वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण आपके बेटे नहीं मेरे बेटे हैं। वसुदेव जी तो रोने, नंद बाबा तो रोने लगे। भगवान ने समझाया कि पिताजी मुझे कुछ लीला करने हैं इसलिए मैं यहीं रहूंगा। नंद बाबा चले गए और भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। उज्जैन में भगवान 64 दिन रहे। कितने दिन रहे? 64 डेज। 64 दिन में 64 कलाएं विद्याएं सीख कर भगवान कृष्ण की मित्रता सुदामा से वहीं हुई उज्जैन में, सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ लिख कर भगवान आए। और जब भगवान आए तो भगवान ने गोपियों के लिए उद्धव जी को भेजा। हाँ, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि जरा हमारी गोपियों को समझाओ, वो रोया ना करें। अच्छा ये बताओ, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और प्रेम में भक्त क्या कर सकता है? अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हो? मैया बोलो हाँ कि ना। ये बताओ कि प्रेम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं प्रेम? भगवान से प्रेम करते हो ना, तो बताओ किसे कहते हैं? गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और ऐसा प्रेम करती हैं कि भगवान के सिवा जब कृष्ण गए तो कृष्ण की याद में गोपियां तड़प रही हैं, कृष्ण की याद में गोपियां रो रही हैं। प्रेम क्या है? भगवान के लिए समर्पण कर दे, भगवान के सिवा और कोई चाह ना रह जाए, इसका नाम समर्पण है, इसका नाम प्रेम है। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान के मंदिर जाते हो तो कोई कामना रहती है कि नहीं? बोलो हाँ। आजकल लोग भगवान से भी कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आपको नारियल चढ़ाएंगे, ये करेंगे। मतलब भगवान को भी आप स्वार्थ की नजर से देखते हैं। भैया मैं आपसे कहूं कि मंदिर जाना बुरा नहीं है, पर स्वार्थ लेके नहीं। अब आप कहो कि भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा क्या अपनी माँ से मांगता है कि दूध पिला दो? 1 महीने का बच्चा है, क्या मांगता है कि दो? बोलो, क्या सर्दी लगने पे कंबल मांगता है? छोटा बच्चा कुछ नहीं मांगता, पर बिना मांगे उसकी हर जरूरत माँ पूरी करती है कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से। जब छोटे बच्चे की हर इच्छा उसकी माँ बिना मांगे पूरी करती है, तो एक बात बताओ, जब आप उस बच्चे की तरह भगवान की शरण में जाएंगे तो बिना मांगे भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, भगवान समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। इसलिए भगवान के बन करके रहो बस। उद्धव जी आए गोपियों को समझाने। उद्धव जी कह रहे हैं तुम रोया ना करो, गोपियों तुम रोया ना करो। कृष्ण तो सब जगह हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, भगवान सब जगह हैं या नहीं हैं?
तो फिर दिखाओ कहां है? गोपियों से उद्धव जी ने कहा कि जिस कृष्ण के लिए तुम रोती हो वो तो सब जगह है। तो गोपियों ने कहा कि दिखा दो, सब जगह है। तो उद्धव जी दिखा ना पाए। इसका मतलब है कि ज्ञानी केवल बातें करता है कि भगवान सब जगह रहते हैं, लेकिन जो प्रेमी होता है वो सब जगह भगवान को देखता है। तो ज्ञानी और प्रेमी में ये अंतर है। इसलिए प्रेम, आप लोग भगवान की पूजा बहुत करती हो मैया, जैसे आप लोग भगवान को नारियल चढ़ाती हो, माला पहनाती हो, रुपया पैसा चढ़ाती हो। लेकिन आप लोग यदि पूजा कर रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे हैं तो क्या बिना प्रेम के पूजा स्वीकार होगी? आपका पति आपकी पूजा करे और प्रेम करे पड़ोसन से, चलेगा? आपके पांव पे नारियल तोड़े, चरणों में ले भाग्यवान, माला आपको पहनाए, पैसा आपको दे, पर प्यार करे पड़ोसन को, चलेगा? ऐसा चाहिए? आपका पति भले आपकी पूजा ना करे पर प्रेम आपसे करे। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त भले मेरी पूजा ना करे पर मेरा भक्त केवल मेरे से प्रेम करे। वो प्रेम चाहते राम ही केवल, प्रेम प्यारा जान ले ये जो जान निहारा। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते। अच्छा, भगवान आपसे क्या लेना चाहते हैं? क्या दे सकते हो आप भगवान को? इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम जैसा गोपियां करती हैं वैसा आप करिए बस। और भगवान को आप कुछ मत दीजिए। प्रेम गोपियों की तरह। उद्धव जी ज्ञानी हैं, गोपियां प्रेमी हैं। अच्छा, ज्ञान और प्रेम अलग अलग है। ज्ञान मतलब बंदर का बच्चा और प्रेम मतलब बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती जब इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है तो। लेकिन बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। एक जगह बच्चे ने माँ को पकड़ा है। बंदर में क्या है? बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली में माँ बच्चे को पकड़ती है। बताओ कौन सा बच्चा सुरक्षित है? बंदर का कि बिल्ली का? हाँ, जो भगवान को पकड़ते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। और जिन्हें भक्त, जब आप भक्त होते हैं तो आप भगवान को नहीं पकड़ते, भगवान आपको पकड़ते हैं। जिन्हें भगवान पकड़े वो भक्त कहलाते हैं। जो भगवान को पकड़ते हो वो क्या कहलाते हैं? ज्ञानी। और जिन्हें भगवान पकड़ते हैं वो भक्त कहलाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भक्त श्रेष्ठ है, भक्त सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान के भरोसे रहना चाहिए। किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। जैसे आजकल हम समाज में देखते हैं, कुछ स्त्रियां किसी के पति को फंसा लेती हैं, कुछ पुरुष किसी की स्त्री के चक्कर में पड़ के घर बिगाड़ देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक वेश्या रहने लग गई। तो गांव वालों ने कहा एक साधु जी से कि साधु जी, ये वेश्या हमारे गांव के लोगों को बिगाड़ रही है, कुछ उपाय करो। संत जी ने कहा मैं करता हूं। संत जी गए और उस वेश्या की कुटिया के आगे संत जी ने अपनी कुटिया बनाई और रहने लग गए। कीर्तन करें, भजन करें। अब वो वेश्या डिस्टर्ब होने लग गई कि जो ग्राहक वेश्या के घर जाते अब वो संत के पास जाने लग गए और वो सुधरने लग गए। वेश्या को बड़ी दिक्कत हुई। तो वेश्या ने बाबा जी के घर पे आग लगवा दी। अपने यार से कहा कि जाओ बाबा की कुटिया जला दो। जब कुटिया जलाने के लिए वेश्या के यार आगे चले और आग लगाई, तो जब आग जलने लगी तो ईश्वर का न्याय देखो कि जब आग जलने लगी तो भगवान ने हवा चला दी जरा सी, और हवा चली तो आग उड़ उड़ के वेश्या के घर पे भी जाने लगी।
तो वैश्या ने दौड़ के कहा, उसका भी घर जलने लगा। बाबा जी से कहा, बाबा आपने मेरा घर जला दिया। साधु ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। इसलिए याद रखना मेरी माँ, किसी का घर बिगाड़ना नहीं है। आजकल कुछ स्त्रियां किसी स्त्री का घर बिगाड़ देती है कि नहीं? स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ देती हैं। तो यदि आप किसी का बिगाड़ोगी तो याद रखना कि आपका भी बिगड़ेगा जरूर, क्योंकि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए कहता हूं, घर बिगाड़ना नहीं है, घर बसाना है। आपके द्वारा कोई घर बसाए, आपके कारण किसी का घर बस जाए, आपके कारण किसी के होंठों पे मुस्कान आ जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा साहब। एक बात बताऊं, सुखी रहने का मंत्र, सुखी रहने का मंत्र है कि 100 रुपए कमाओ, 500 रुपए कमाओ, 1000 रुपए कमाओ, जितना भी कमाओ उस कमाई का 2 रुपए निकाल कर, अपनी कमाई से 2 रुपए निकाल कर किसी भूखे को रोटी देते रहना। यदि आप किसी भूखे को रोटी दोगे तो वो रोटी खा के तुम्हें क्या देगा? क्या देगा? दुआ। जब तुम किसी को रोटी दोगे तो सामने वाला तुम्हें, और जहां दुआओं को आपने प्राप्त करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपके जीवन का सारा दुख समाप्त होने लग जाएगा। इसलिए कमाई करो, पर किसी भूखे को रोटी देने का प्रयास करो, किसी का पेट भरने का प्रयास करो। जैसे आप